जी हाँ गाइस, यूजीसी ने एक बार फिर से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए और सारी की सारी कहानी ही चेंज होने वाली है। लेकिन कैसे? हाल ही में एक इंटरव्यू जो कि हमारे यूजीसी के चेयरमैन हैं जगदीश कुमार जी का, वो सोशल मीडिया पर देखा गया और वहां पर बात की गई है अडेप्टिव टेस्ट की। जी हाँ, अडेप्टिव टेस्ट। अब ये क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कि आज की जो जनरेशन है, जो ये बढ़ता हुआ दौर है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। और वहीं पर एक और चीज देखी जा रही है, अब ये अडेप्टिव टेस्ट। यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार जी का यह कहना है कि अब जो आने वाला समय होगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा और उसमें अडेप्टिव टेस्ट किस तरीके से पिक्चर में आएंगे, किस तरीके से अपना रोल निभाएंगे, वो सारी की सारी बातें आपको यहां पर पता चलेंगी। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और अब कहानी है अडेप्टिव टेस्ट की। ये इंटरव्यू जो था सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ, जहां पर साफ तौर पर ये बातें लिखी गई थी कि किस तरीके से अब अडेप्टिव टेस्ट की एंट्री होने वाली है। तो सबके मन में ये सवाल आता है कि सर ये अडेप्टिव टेस्ट आखिर होता क्या है और ये कब से पिक्चर में आएगा। अडेप्टिव टेस्ट जो कि जगदीश कुमार जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था, ये मैं अपनी तरफ से नहीं या कहीं और सोर्सेज की तरफ से नहीं आई है ये बात, ये डायरेक्टली फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ जगदीश कुमार जी की तरफ से आई है। अडेप्टिव टेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक एस्पिरेंट एग्जाम देने जाएगा, तो अगर वहां पर 100 एस्पिरेंट बैठे हैं, अगर वहां पर 100 एस्पिरेंट बैठे हैं, हर एक एस्पिरेंट का एग्जाम जो है वो डिफरेंट होगा। एग्जाम डिफरेंट होगा। एग्जाम डिफरेंट होने का मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो हर बच्चे का जो है अब डिफरेंट होने वाला है आने वाले समय में। अच्छा, पहला क्लॉज तो ये हो गया कि अगर 100 एस्पिरेंट बैठे हैं उस रूम के अंदर या उस हॉल के अंदर, तो हर एक एस्पिरेंट का जो क्वेश्चन पेपर है वो डिफरेंट है। दिस इज नंबर 1 अप्रोच। दूसरी चीज जो है यहां पर ये आती है, 100 एस्पिरेंट का एग्जाम डिफरेंट एंड क्वेश्चन पेपर डिफरेंट। अगली चीज ये आती है कि डिफिकल्टी लेवल। अगली चीज ये आती है कि डिफिकल्टी लेवल। सर इसका क्या रहने वाला है हमारे अडेप्टिव टेस्ट में? इसका ये रहने वाला है, मिसाल के तौर पर अगर आपने एक क्वेश्चन इजी दिया, राइट, एक क्वेश्चन का आंसर आपने इजी दिया, तो उसका लेवल जो है बढ़ता चला जाएगा, उसकी डिफिकल्टी का लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये अडेप्टिव टेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन वो आपको देगा अपनी साइड से, अगर आपने उसका आंसर जो है जल्दी से कर दिया और सही आंसर कर दिया, तो आपका डिफिकल्टी लेवल जो है बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है आपके मार्क्स उसको अलॉट करते जाएंगे। और अगर आप नहीं कर पाए आंसर, तो आपका डिफिकल्टी लेवल जो है वो कम कर दिया जाएगा, उसको ईजी कर दिया जाएगा। आप समझे? और यहां पर ये पूरा का पूरा सिनेरियो ऐसा रहेगा कि जो बच्चे इजी से इजी क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं उनका भी कोई नुकसान नहीं होगा, उनको अकॉर्डिंगली मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। और जो डिफिकल्ट आंसर का जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं उनको तो ऑब्वियसली उनको तो फेल होना ही नहीं है, उनका एक अलग लेवल सेट किया जाएगा। इसके ऊपर डिटेल में जैसे ही ये लॉन्च होगा, जैसे ही चीजें आएंगी, तब और ज्यादा पता लगेंगी। अभी जो उनके इंटरव्यू से जो हमने निकाला है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अडेप्टिव टेस्ट, 100 एस्पिरेंट बैठे हैं, अगर फॉर एग्जांपल सबका क्वेश्चन पेपर डिफरेंट। नंबर 2, डिफिकल्टी लेवल। अगर आपने इजी क्वेश्चन का आंसर दिया तो लेवल बढ़ता जाएगा, अगर आप आंसर नहीं कर पाए तो क्वेश्चन का लेवल जो है नीचे गिरता जाएगा। फेल कोई नहीं होने वाला है। जो इजी से इजी क्वेश्चन कर रहे हैं उनके अपने मार्क्स अलॉट है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं उनके अपने मार्क्स अलॉट है। अगली चीज जो यहां पर ये आती है कि आपको अब फॉर एग्जाम्पल आप किसी रीजन से आंसर लेट कर पाए, एक इसका ड्रॉबैक भी है। अगर किसी रीजन से आप आंसर को लेट कर पाए या आप नहीं कर पाए आंसर, या आपकी तबीयत खराब थी या कुछ भी ऐसा था, तो इन चीजों को जो है वो कंसिडर नहीं करेगी, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो वो इस तरीके की चीजों को कंसिडर नहीं कर सकती। तो जी हाँ, तो अब ये अगली चीज आती है कि ये कब से आएगा, व्हेन, ये अडेप्टिव टेस्ट कब से आएगा। मैंने आपको ये बताया कि जितने जिसके मार्क्स आए हैं उस हिसाब से उसको जो है आगे कोर्स दे दिया जाएगा कि आप इस कोर्स के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर स्कोर, आपको जो है एक कोर्स अलॉट किया जाएगा कि आप इस कोर्स के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हैं। दिस इज व्हाट एन अडेप्टिव टेस्ट इज बाय आवर चेयरमैन जगदीश कुमार जी। अब अगली चीज ये आती है कि सर ये पूरी की पूरी पिक्चर कब आने वाली है, ये कब आपके सामने दिखाई देगा। तो फ्यूचर यही है, एग्जाम का फ्यूचर जो है अब यही होने वाला है। अगले आपको 3 से 5 सालों में ये देखने को मिल सकता है, शायद उससे जल्दी भी, लेकिन अभी तो 3 से 5 साल जो दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से ये स्पीड चल रही है, तो 3 से 5 साल में आपको ये चीजें दिखाई दे सकती हैं। लेकिन उससे पहले ये गोल्डन चांस है आपके पास, यूजीसी नेट में भी कुछ ऐसे ब्रॉड चेंजेस हों, कुछ ऐसे चेंजेस हों जो कि हमारे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए हमारे लिए, तो उससे पहले ही
आपके पास बहुत सुनहरा मौका है। अब वो सुनहरा मौका क्या है कि पीडब्ल्यू यूजीसी नेट की टीम आपके साथ है। पीडब्ल्यू यूजीसी नेट की टीम आपके साथ है, जहां पर बदलते पैटर्न और सारी की सारी चीजों को हमने कंसिडर करते हुए अपने जो क्लासेस हैं उसको डिजाइन किया है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं हर ट्यूसडे, हर थर्सडे, हर सैटरडे को यूट्यूब के ऊपर 2 बजे, एब्सोल्युटली फ्री। और यहां पर सवालों का हिस्सा बन सकते हैं और अपने सवाल के जवाब आप मुझे दे सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ये बात जो है मेरी आप तक पहुंची होगी। जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा उनके आंसर्स देने की। तो इसी तरीके से बने रहें, कुछ नया कुछ बेहतरीन आगे भी आपके लिए आने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच गाइस।